अस्सलामुअलैकुम, गुड आफ्टरनून, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो भाई आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि थाईलैंड के लिए अब 6 महीने जो है इंडियन पासपोर्ट वालों को वीज़ा नहीं चाहिए। और इसके अंदर मैंने जो है ईमेल की है थाई कॉन्सुलेट को दुबई के अंदर, तो उन्होंने मुझे उसका रिप्लाई भी दिया है। उसके अंदर पूरी लिस्ट है उन कंट्रीज़ की जिनको वीज़ा एग्जम्पशन है या कौन से डिप्लोमेटिक्स हैं जिनको वीज़ा चाहिए, कितने दिन का स्टे है, वो पूरी डिटेल है। वो भी मैं आपको स्क्रीन पे ले जाके ईमेल जो है वो दिखाऊंगा, तो आप देख सकते हैं ताकि आपको भी आइडिया हो जाए। तो भाई ये जो वीज़ा है इसके लिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको बता दूं, ये वीज़ा नहीं है एक्चुअली, वीज़ा चाहिए ही नहीं। पहले ऑन अराइवल वीज़ा था, आप स्टिकर वीज़ा भी ले सकते थे, ई वीज़ा भी ले सकते थे। ये मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ इंडियन पासपोर्ट के लिए। तो अगर आप इंडियन नहीं हैं तो आप वीडियो स्किप भी कर सकते हैं, छोड़ भी जा सकते हैं, जा भी सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको डिटेल में जाऊँ आगे, तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, लाइफ ऑफ हाशमी मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और घंटी का बटन दबा दीजिएगा ताकि हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, ताकि आप ट्रैवलिंग से रिलेटेड जो भी अपडेट्स आती हैं वो मैं आपको देता रहूँगा और आपको उसकी इन्फॉर्मेशन रहेगी। देखिए बहुत सारे लोग मुझे मैसेजेस करके पूछते हैं। देखें भाईजान, एक चीज़ माइंड में रखें, कोई भी जो ऐसे हम लोग जो इन्फॉर्मेशन देते हैं वो 100% अथेंटिक तो होती नहीं है और कभी कभी चेंजेस भी हो जाते हैं। आप सिंपली गूगल पे जाएं, टाइप करें मैसेज, टाइप करें गूगल में कि भाई फ़लाँ कॉन्सुलेट या एम्बेसी आपके एरिया में कौन सी है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल आप दुबई में, आपने लिखना थाई कॉन्सुलेट इन दुबई, तो गूगल आपको ऑप्शन दिखा दे कॉन्टैक्ट नंबर, वहाँ से नंबर डायरेक्ट डायल करें, कॉल करें, बात कर लें। अगर आपको डिटेल उनकी कोई चीज़ चाहिए तो सीधा उसी में जाएं, उसमें आपको उनकी ईमेल मिलेगी, उनको ईमेल कर दें आप क्या चाहते हैं, वो आपको रिप्लाई करेंगे विद इन अ डे। मोस्टली कॉन्सुलेट या एम्बेसीज रिप्लाई कर देते हैं। सिंपल तरीका, टेंशन मत लें, ठीक है ना। आपको कन्फर्म हो जाएगा भाई कि ये जो वीडियो या जो इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है वो कितनी अथेंटिक, आपको भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो भाई सबसे पहले जब भी आप किसी कंट्री में ट्रैवल करते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो आपसे पूछें या ना पूछें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है रिटर्न टिकट। आपकी कोई भी नेशनैलिटी है, क्या भाई आप हमारी कंट्री कब छोड़ोगे, ठीक है। अच्छा चलें, आप अपनी होम कंट्री की रिटर्न टिकट नहीं दिखाते तो चले जहाँ आगे आप जा रहे हैं उसकी तो टिकट आपके पास होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कन्फर्म रिटर्न टिकट अपने पास रखें जब भी आप कहीं ट्रैवल करते हैं, ठीक है। तो अब बहुत सारे लोग होते हैं जिनका लंबा प्लान, भाई फ्लैक्सी टिकट ले लें ताकि कोई इशू ना हो, ये मेरी एडवाइस, आगे आपकी मर्जी है। और होटल बुकिंग, फॉर एग्जांपल आपकी 2 वीक्स की रिटर्न टिकट है, भाई जहां आपने रहना है 1 दिन के लिए वो बुक कर लो, बाकी जो है 2-3 होटल और फ्री कैंसिलेशन वाले कर लो, ठीक है। जब आप इंटर हो जाते हो, इमिग्रेशन क्लियर हो जाती है, उनको कैंसिल कर दो, अपनी मर्जी से आगे जा रहना वहाँ रह सकते हो, ये कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम तो है नहीं। और कभी कभी मेरे साथ तो अभी तक मैंने 1-2 दफ़ा कैंसिलेशन की है सेम डे booking.com से, जो मैंने बुक किया हुआ होता है, तो मुझे अभी तक उन्होंने कोई पेनल्टी नहीं डाली है फ्री कैंसिलेशन के बगैर भी। हाँ, वो पैसे एडवांस में ना काट लें तो उसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। अगर विदाउट पेमेंट वाली कोई ऑप्शन है तो आप इजीली कर सकते हैं, मैंने की है, ट्राई किया, मेरा अभी तक कभी पेमेंट नहीं कटी। तो भाई चलें स्क्रीन पे चल के आपको ज़रा मैं कुछ डिटेल दिखा दूं, उसके बाद बाकी की बातें करते हैं। हाँ सॉरी, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि भाई एक तो हो गई रिटर्न टिकट, दूसरा होटल बुकिंग, तीसरा ट्रैवल इंश्योरेंस है। मैं तो रेकमेंड करूँगा आपके पास होनी चाहिए कहीं भी जाएँ, क्योंकि कोई पता नहीं होता, कहीं भी कोई हादसा हो सकता है, अल्लाह ना करे ऐसी नौबत आए, लेकिन फिर भी ये है सेकंड थिंग। और सबसे ज़रूरी चीज़ वो है कैश। अगर आप किसी यूरोपियन कंट्री में जा रहे हैं तो आपके पास यूरो होने चाहिए, और अगर आप किसी दूसरी कंट्री में जा रहे हैं लाइक एशियन कंट्री या जहाँ पे यूरो नहीं चलता तो आप डॉलर लेके जाएं, जो कम से कम भाई 2200 यूरो या 2200 डॉलर आपके पास कैश
होना चाहिए। बहुत सारी मेरी रिसर्च है जिसमें बहुत सारे लोगों को कैश की वजह से डिपोर्ट कर दिया गया। अब मैं आपको बात बताता हूँ, रिसेंटली मैंने ट्रैवल किया है कंबोडिया और लाओस के लिए, जिसकी सीरीज़ अभी एक आधे दिन में चल जाएगी। तो भाई उन लोगों ने क्या किया है कि वो 2000 2500 यूरो डॉलर जो है वो शो मनी मांगते हैं। तो भाई इन चीज़ों का ख्याल करें, परेशानी से देखें। आप इतनी महंगी टिकट करवा के जाते हैं, फिर वो आपको वापस भेज दें, क्या बंदा डिसहार्ट हो जाता है। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से मिला हूँ जिनको डिपोर्ट किया गया है। तो भाई मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि एहतियात करें। इससे नुकसान क्या होता है, एक तो आपकी कंट्री का नाम ख़राब होता है, दूसरा देखने वालों का भी हौसला पस्त हो जाता है। तो चलें चलते हैं स्क्रीन पर, देखते हैं कि डिटेल क्या। तो भाई ये है ईमेल जो मुझे रॉयल थाई कौंसलेट जनरल, ये आप पढ़ सकते हैं, रिसीव हुई है। ठीक है, तो इसके अंदर भाईजान उन्होंने डिटेल बता दी है, या पढ़ सकते हैं कि जो कंट्रीज़ 15 डेज से लेके 30 डेज तक जो नेशनैलिटीज़ वहाँ पे वीज़ा फ्री रह सकती हैं। और इसके नीचे जो है उन्होंने लिखा हुआ है कि जिन कंट्रीज़ को वीज़ा चाहिए उनकी जो डिटेल है, रिक्वायरमेंट्स हैं, वो नीचे लिखी हुई हैं। तो सबसे नीचे देखते हैं वो क्या है। तो ये है जी अपॉइंटमेंट बुक करने का जो है डिटेल है। मैं ये लिंक जो हैं वो कॉपी करके डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप भी चेक कर सकते हो, राइट। तो चलें अब देखते हैं भाई कि इसके अंदर कौन कौन सी कंट्रीज़ जो हैं हमारे वाली हैं। ये देखें, ये काफ़ी सारे नाम हैं, नॉर्वे है, ओमान है, फ़िलिपीन है। खैर ये तो हमसे रिलेटेड कंट्रीज़ नहीं हैं। तो देखते हैं जी कहाँ पे है। इंडिया आ गया जी, ये देखें इंडिया है। 10 नवंबर 23 से लेके 10 मई 2024 तक भाई ये आप वहाँ पे वीज़ा फ्री जा सकते हैं। आपको कोई किसी किस्म का वीज़ा नहीं चाहिए वहाँ जाने के लिए। और ये देखें 30 डेज़ आप वहाँ पे स्टे कर सकते हैं। ठीक है जी, उन्होंने नेशनैलिटीज़ के ऊपर डेज़ भी लिखे हुए हैं। अब आ जाएं जी, ये जो पासपोर्ट हैं जिनको वीज़ा ऑन अराइवल है, इसमें भी इंडिया था, पाकिस्तान का तो इसमें नाम नहीं है। ये देख सकते हैं, ये नेशनैलिटीज़ जो हैं ये इसके अंदर है। वैसे तो आप लिंक पे क्लिक कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में और जाके देख लीजिएगा कि आपको क्या क्या डिटेल चाहिए, वहाँ मिल जाएगी। आप अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं, अगर आपका इस लिस्ट में नाम नहीं है तो आप अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं। तो ये भाई सारी कंट्रीज़ हैं, देख सकते हैं। इसमें ताइवान भी है जो रिसेंटली आया है, चाइना भी जो है वो सितंबर से आया था। तो ये हैं भाई डिप्लोमेट पासपोर्ट वाले, ऑफिशियल पासपोर्ट वाले जो गवर्नमेंट जॉब वगैरह करते हैं, उनमें पाकिस्तान का नाम है। ये देखें पाकिस्तान का इसमें नाम है, बांग्लादेश का भी नाम है। तो बाकी कंट्रीज़ जो हैं वो भी हैं। ये नीचे थाई में लिखा हुआ, खैर ये मैं लिंक दे दूंगा, आप चेक कर लीजिएगा। तो भाई ये थी डिटेल जो आप लोग देख चुके हो कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या इस मेल की डिटेल है, ताकि आपको ये कन्फर्म रही है। ठीक है, अभी मेरे 3 जो सब्सक्राइबर्स हैं वो गए हैं इसी वीज़ा के बगैर। अब तो वीज़ा है ही नहीं ना, क्योंकि एंट्री है आप लोगों को इंडियन पासपोर्ट के ऊपर, तो उनको कोई प्रॉब्लम, बल्कि उनसे कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछा गया, कोई किसी किस्म की चीज़ नहीं पूछेगी, ना अकोमोडेशन ना रिटर्न टिकट। सिर्फ उन्होंने बोर्डिंग कार्ड लिया, बोर्डिंग कार्ड से शायद उनको पता चल जाता है कि रिटर्न टिकट है कि नहीं है। आई एम नॉट श्योर, मेरा आइडिया है बस, उनको एंट्री मिल गई। तो भाई इसकी जो डेट है कि किस डेट से किस डेट तक इंडियन पासपोर्ट पे जो है ये वीज़ा नहीं चाहिए आपको, आप बगैर वीज़े के सीधा इमिग्रेशन काउंटर पे जा सकते हैं और वो आपको ठप्पा मारेंगे और आप जैसे आप अपने मुल्क में जाते हैं ऐसे उनके मुल्क में जा सकते हैं। और इंडिया से टिकटें भी बहुत ज़्यादा सस्ती होती हैं। तो अगर आपने ट्रैवल हिस्ट्री स्टार्ट करनी है तो इट्स अ बेस्ट कंट्री। उसके साथ कंबोडिया है, लाओस है, वहाँ भी आपको ऑन अराइवल वीज़ा है। और उसके अलावा सिंगापुर है, वो भी आपको ऑन अराइवल वीज़ा है। मलेशिया और इंडोनेशिया का मुझे आइडिया नहीं है। मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम ई वीज़ा है। इस तरह आप ट्रैवल हिस्ट्री बना सकते हैं। अगर आपके पास सिंगापुर वीज़ा है
तो फ़िलिपीन भी आपको ऑन अराइवल वीज़ा, उसकी अलग से मैं वीडियो बना के डालूंगा डिटेल, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ट्रैवल हिस्ट्री के लिए ये बेस्ट कंट्रीज है। तो भाई पहले जो था, आप जो ऑन अराइवल वीज़ा लेते थे शायद वो 14 डेज़ का होता था, मुझे कंफर्म याद नहीं है, अगर गलती कर रहा हूँ तो माजरत करता हूँ। लेकिन अब जो है वीज़ा वो 30 डेज़ का वीज़ा, आप 30 डेज़ विदाउट वीज़ा थाईलैंड के अंदर जाके स्टे कर सकते हैं। लेकिन ख्याल रखें कि उससे पहले ही आपने आउट हो जाना है, ठीक है, ताकि कोई आपको प्रॉब्लम ना हो। ओवर स्टे के लिए थाईलैंड में फेमस है कि वो तंग करते हैं, बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो, इसलिए आप उससे पहले आ जाएं। तो भाई ये वीज़ा ये जो 6 महीने के लिए इंडियन पासपोर्ट में वीज़ा नहीं चाहिए, उसकी डेट क्या है वो मैं आपको बता दूँ। 10 नवंबर 2023 यानी 10 नवंबर 2023 से लेके 10 मई 2024 तक जो है वो आपको वीज़ा नहीं चाहिए। इसके बीच में ये जो टाइम पीरियड, इसके लिए वीज़ा फ्री एंट्री आप लोगों की, वीज़ा वेव ऑफ हो चुका है आपका, ठीक है। तो ये डेट है, इसका ख़ास ख्याल रखना है आपने। इसके बाद क्या डिसीजन वो लेंगे या क्या करेंगे, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं। तो भाई ये शॉर्ट सी वीडियो में बनाने का मकसद ये था कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई मसला ना हो, और ये अपडेट है। मैं कोशिश करूंगा आपसे कि जो भी अपडेट वीज़ा के बारे में, जिन कंट्रीज़ में ट्रैवल कर रहा हूँ या कर रहा हूँ या कर चुका हूँ, तो उसके बारे में मैं देता रहूँगा। तो भाई वीडियो को ख़त्म करने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूँ। 3 चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। एक तो ड्रेसिंग आपकी सबसे पहले अच्छी होनी चाहिए, उसके अलावा आपके पास रिटर्न टिकट होनी चाहिए, होटल बुकिंग होनी चाहिए, और कम से कम $700 आपके पास कैश होना चाहिए अगर आप थाईलैंड ट्रैवल कर रहे हैं। ये जो नई इनकी वीज़ा वेवर जो ऑफ़र है, इसके लिए तो सबसे पहले वहाँ जाएं, अपनी सिम कार्ड लें। जब आपकी इमिग्रेशन क्लियर हो जाती है, उसके बाद आपके पास 3 ऑप्शन है। टैक्सी है, आप बोल्ट ऐप यूज़ कर सकते हैं जो बेस्ट है, जो मैं यूज़ करता रहा हूँ, और दूसरी है क्या बोलते हैं इसको, मेट्रो है, ट्रेन है, वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बाइक भी आप यूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा टैक्सी बाइक जो होती है, और उसके अलावा बस। मैं मेट्रो से गया हूँ स्वर्णाभूमि एयरपोर्ट से, और वो मुझे 2-3 ट्रेनें चेंज करनी पड़ी, और आगे फिर वॉक भी करनी पड़ी थी, आप वो मेरी वीडियो में देख सकते हो। तो जब मैं डोंगम्योंगी एयरपोर्ट का नाम है शायद, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, तो वहाँ भाई मैं निकला, बाहर बस ली और सीधा अपने हॉस्टल से 2 मिनट की वॉक पे मैं उतरा। तो क्या बेस्ट रहा ये आप देख सकते हो। दोनों ऑप्शन, गूगल मैप वेरी गुड वर्किंग करता है, उसमें ऑप्शन देख के आप ट्रैवल कर सकते हो। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, लव यू गाइस। मिलते हैं अगली नई इन्फॉर्मेशन के साथ।